हेलो फ्रेंड्स, निखिल क्लासेस 2.0 के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं निखिल आज बात करने वाले हैं फिजिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटिटी एंड यूनिट्स के बारे में। जी हाँ, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको वो बता के चलेंगे। इसमें से आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से जानते होंगे, जैसे कि क्लास 10th में, 12th में या फिर अपने दैनिक जीवन में आप इसका प्रयोग करते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है और आप इसका डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। आज हम फिजिक्स को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बड़े ही आसान शब्दों में आप इसे खेल के साथ साथ समझ कर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं फिजिक्स में राशियों के बारे में। लेकिन इस क्वांटिटी को पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर में फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स के बारे में जान लिया कि फिजिक्स क्या है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्वांटिटी और यूनिट को समझना। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं और इससे कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा गया है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताकर चलेंगे। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है फ्यूसिस। जी हाँ, फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा का फ्यूसिस अर्थ होता है और फ्यूसिस में हिंदी जो अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति। तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो फिजिक्स का सीधा संबंध है वो होता है नेचर से। तो नेचर से यानी कि नेचर में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, नेचर में कोई भी घटना होती है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फिजिक्स से ही संबंधित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस समय कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कोहरों का मौसम है, या फिर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, कभी ठंडी हवा कभी गर्म हवा चलती हैं, दिन रात का मौसम आता है, या फिर कहें खगोलीय जितनी घटनाएं होती हैं, सौरमंडल में जितनी घटनाएं घटित होती हैं, ये इन सब के पीछे एक फिजिक्स का नियम कार्य करता है, एक फिजिक्स का नियम होता है। तो पृथ्वी पर उपस्थित वो सभी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब उसमें फिजिक्स होता है। जैसे कि आपके घर में दूध का फटना, इसमें भी फिजिक्स काम करता है। आपके हाथ में इस समय ये मोबाइल है, आप मोबाइल से हमको देख रहे हैं, हम आपसे लाखों किलोमीटर दूर हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, तब भी आप हमें आसानी से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स काम करता है। जैसे हमारे न्यूटन अंकल थे, न्यूटन न्यूटन अंकल ने क्या किया था कि उनके ऊपर जब एक सेब का जब एक सेब गिरा जैसे जब एक सेब गिरा था, तो उस सेब की बदौलत से ही उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी। पूरा ग्रेविटी ही एक चैप्टर है फिजिक्स में जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। इसके बिना फिजिक्स अधूरी मानी जाती है। तो ग्रेविटी पूरा चैप्टर ही इस न्यूटन अंकल पर ही आधारित है। जब एक सेब जो है पेड़ से किसी पे गिरता है या फिर कहीं भी कुछ भी सेब का एग्जाम्पल हुआ या फिर किसी भी अन्य पदार्थ जो पृथ्वी पे गिरते हैं, तो उससे ग्रेविटी की पता हमें चला, ग्रेविटी की खोज हुई। या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जैसे आपके घरों में जो बिजलियां आती हैं, जो ये आपकी लाइट जलते हैं, पंखे चलते हैं, इन सबको उत्पन्न होने के लिए, बिजली को उत्पन्न होने के लिए बड़े बड़े जो होते हैं पंखे लगाए जाते हैं, जहाँ पे सोलर पैनल का भी उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल के माध्यम से भी ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स से संबंधित है। इसके पीछे फिजिक्स का नियम काम करता है। तो इसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है कि पूछ लेता है कभी कभी फिजिक्स किस भाषा का शब्द है। जी हाँ, फिजिक्स किस भाषा का शब्द है? तो फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये किस भाषा से लिया गया है? फ्यूसिस। फ्यूसिस में इसका अर्थ क्या होता है? नेचर होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो डिफिनेशन भी नोट कर लें। भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, यानी कि प्रकृति में होने वाली वो सभी घटनाएं क्या होती हैं? फिजिक्स होती हैं। इंग्लिश में नोट करना चाहें तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। यानी जैसे आपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन, ये भी एक प्राकृतिक घटना होती है। इसको हम क्लास 10th में ही पढ़ लेते हैं। इसका एक पूरा चैप्टर ही है, आगे चल के आप
एक बहुत बड़ा अध्याय इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी के बारे में कि क्वांटिटी क्या है। और क्वांटिटी को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। हम इसको थोड़ा इरेज कर दें जिससे आपको साफ दिखाई पड़े। हम बात करते हैं कि राशियां क्या है, यानी कि क्वांटिटी क्या है, और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसे हमने लिया है, ये आप है, ये कौन है, ये आप है, मैंने नाम दे दिया रामलाल, ठीक है, आपका नाम पड़ गया रामलाल। अब आपको जाना है यहाँ से दिल्ली, और इस समय आप कहाँ पे हैं, लखनऊ में हैं। लखनऊ से आपको दिल्ली जाना हुआ है। आपने अपने पापा से कहा कि पापा पापा हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में देखेंगे चिड़ियाघर, ठीक है। अब आपने तुरंत नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया। नेट पे क्या देखेंगे कि इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से हमारे घर से इस जू यानी कि चिड़ियाघर की दूरी कितनी है। दूरी यानी कि डिस्टेंस आप बोलते हैं, दूरी कितनी है और हमें जाने में कितना समय लगेगा। दूरी कितनी है और समय कितना लगेगा, आप इसे तुरंत नेट पे सर्च करते हैं। तो ये बेटा जो दूरी और समय है, आपने ये जो दूरी निकाला और ये जो समय निकाला, इसी को हम कहते हैं क्वांटिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। आपने जो दूरी और जो समय निकाला, या फिर जो दूरी आपको पता चल जाए या समय पता चल जाए तो आप चाल निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, इसी को हम कहते हैं क्वांटिटी। ये आप रामलाल हैं, रामलाल अपने पापा से कहते हैं हमें चिड़ियाघर जाना है, तो आपने तुरंत नेट पे सर्च किया कि इसकी दूरी कितनी है या फिर इसका समय कितना लगेगा। तो ये जो दूरी आप ज्ञात करते हैं, ये जो समय ज्ञात करते हैं, या फिर जो चाल ज्ञात करते हैं, इसी को हम कहते हैं क्वांटिटी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, ऐसे ही आपको तमाम प्रकार की क्वांटिटी मिलती जाएगी। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं क्वांटिटी का, जैसे कि आपको मिलता जाएगा स्पीड, स्पीड मिलेगा आपको, डिस्टेंस मिलता जाएगा, ये तो भी हमने देखा है। आपको टाइम भी, ये भी हमने देखा। आपको मोमेंटम मिलता जाएगा, आपको डेंसिटी मिलती जाएगी, टर्क्यू मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तमाम प्रकार, अनंत, इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लें हम, अगर आपको यहाँ से अपने घर से, मान लो अपने घर से आपको दिल्ली जाना है, आपको अपने घर से दिल्ली जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि दूरी कितनी है। हमने बता दिया कि हमारी दूरी जो है 500 है, हमारी दूरी 500 किलोमीटर, कुछ भी आप मान लीजिए। हमने आपको दूरी दे दिया, हमने आपको बता दिया कि समय हमें पास इतना लगता है, समय हमारा इतना लगता है, तो आप चाल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हमारी स्पीड कितनी है। तो ये जो स्पीड ज्ञात कर रहे हैं बेटा, ये जो दूरी आप ज्ञात कर रहे हैं, या फिर जो समय आप ज्ञात कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये होती है फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, इसी को कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो प्रकृति के अध्ययन के लिए, प्रकृति के अध्ययन के लिए हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। वी नीड फिजिकल क्वांटिटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचर। जैसे कि आपको जो दूरी ज्ञात करना था, जो डिस्टेंस ज्ञात करना था, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो अभी हम अभी जल्दी में ही पिछले साल चंद्रमा पर गए थे, चंद्रमा पर जब भेजा गया था, तो चंद्रमा से और पृथ्वी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी की दूरी जो है, या फिर जो समय लगा हमको, या फिर जो हमारी चाल थी, तो ये सब क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये ये सब क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, एक मिनट। तो आप बिना दूरी के, या फिर आप बिना समय के, या फिर आप बिना चाल के, आप किसी भी चीज़ों को नाप नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। तो हमें नेचुरल चीज़ों के बारे में, फिर किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, तो प्रकृति के अध्ययन के लिए जो क्या हमें आवश्यकता पड़ती है, हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। और वो भौतिक राशि अभी हमने देखा, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, टाइम हो सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, टर्क्यू, मोमेंटम। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिट्स क्या होता है। आपको यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, मतलब आपको ये आधा दिख रहा है, हम आपको नए पेज में दिखाते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको
समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। अब जैसे मम्मी ने आपको दुकान पे भेजा, आपसे कहा रामलाल बेटा आप दुकान पे जाओ और सब कुछ सामान लेके आओ, तो आप तो खुशी खुशी गए, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचा, आप जब दुकान पे पहुँचे और दुकान अंकल से बोले कि भैया हमें 2 चीनी दे दो, आप हमें 2 चीनी दे दो या फिर 2 तेल दे दो। अब मम्मी तो बताया नहीं, अब मम्मी ने कहा जाओ 2-2 सामान ले आओ, अब आप बोले कि 2 चीनी दे दो। अब यहाँ पे अंकल गुस्सा हुए हैं, 2 चीनी, 2 तेल, वो पूछे ये क्या? 2 चीनी क्या होता है? अरे मतलब चीनी आपको कितना चाहिए? आपने बोला 1-2 तेल दे दो, तो 2 तेल मतलब कितना चाहिए? आप कुछ बताएँगे कि कितनी मात्राएँ होनी चाहिए? क्योंकि अब अंकल को तो पता है भई कि यूनिट्स क्या होते हैं, अंकल को तो पता है यूनिट्स क्या होता है, लेकिन अब बेचारा रामलाल को तो पता ही नहीं कि हम यूनिट्स क्या होता है। तब वो क्या हुआ? उदास हो गया। अब तो अंकल ने बोला बेटा घबराओ मत, पहले तुम ये पता करो कि तुम्हें 2 क्या चीनी, तेल क्या चाहिए आपको? किलो में चाहिए? जैसे आपने 2 चीनी भी हम आपसे बोलें कि बेटा जाओ 2 चीनी लेके आओ बाज़ार से, तो आपको खुद हँसी आएगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मात्राएँ नहीं दी हैं, कितनी हमें यूनिट्स चाहिए। तो आप बोलेंगे 2 किलो, तो जो 2 किलो होता है बेटा, ये किलो जो होता है, इसी को हम यूनिट्स कहते हैं। आप अंकल के पास गए और अंकल से बोले भैया हमें 2 चीनी दे दो, तो वो आपको डाँट के भगा देगा कि भाग यहाँ से। तो आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। आपको तेल लेने जाना है, आपको तेल लेने के लिए आपके लिए यूनिट्स होता है लीटर, आपको लीटर पता होना चाहिए। तो ये लीटर क्या होता है, इसी को हम बेटा यूनिट्स कहते हैं। यही आपका क्या होता है, यूनिट्स होता है। हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रामलाल क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसे क्या पता चल गया, यूनिट्स के बारे में। अभी तक तो वो उदास हो गया, जैसे ही अंकल ने बोला कि अरे बेटा 2 क्या, तो जब अंकल देखिए पीछे फुसफुसा रहे हैं, इसको इस बकलोल को तो इतना भी नहीं मालूम। अब रामलाल यहाँ प्रसन्न है कि हाँ अब मुझे 2 किलो क्या चाहिए, चीनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं ये, 1 मिनट। ये देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था, थोड़ा गंदा हो गया, इसे साफ करते हैं। अभी जैसे ये रामलाल चला था दिल्ली टहलने, हमने आपको बताया कि मान लो इस दिल्ली की दूरी यहाँ लखनऊ से दिल्ली की दूरी जहाँ पे रामलाल ठहरा हुआ है, वहाँ से दिल्ली की दूरी 200 है। तो आप चौंक जाएंगे 200 क्या, हम कहे यहाँ से दिल्ली की दूरी जा 200 है, जा टहल ले। हमने बता दिया समय तुझे 2 लगेगा। अब तुम परेशान हो जाओगे, चिल्लाओगे कि अरे 2 क्या लगेगा, 2 किलोमीटर समय लगेगा या फिर 200 घंटे की दूरी है? नहीं, आपको बेटा ये जो किलोमीटर होता है, हमने बनाएंगे 200 किलोमीटर या फिर 2 घंटे का समय। तो ये जो 2 घंटे का समय लग रहा है बेटा, ये जो घंटा है या फिर जो किलोमीटर है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। और ये जो 2 है, इसको हम कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं, परिमाण। और थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, 1 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 200 किलोमीटर। तो बेटा 200 किलोमीटर अगर ये जो दूरी है, ये क्या है, दूरी। तो ये जो दूरी होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं क्वांटिटी। और ये जो किलोमीटर होता है, इसी को हम कहते हैं यूनिट्स। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। और ये जो अंकों में बच जाता है बेटा, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और यही चीज़ आपके बुकों में दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे कि अब रामलाल तो गया भाई चीनी लाने। अब रामलाल जब चीनी लाने जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि अंकल आप मुझे 10 किलो चीनी दे दे। अगर आपने बोला 10 चीनी दे दो, तो उसे फिर मार के भगा देगा। तो ये जो चीनी है, आपने जो चीनी बोला, ये क्या होता है, यूनिट्स होता है। और ये जो केजी है, ये आपका क्या होता है, मात्रक। सॉरी, ये जो चीनी है आपका, ये होता है क्वांटिटी। और ये जो यूनिट्स है, यानी केजी जो है आपका, ये आपका मात्रक है, यूनिट्स है। और ये जो 10 आपका क्या है, इसी को हम बेटा मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने डिस्टेंस अभी ट्रेवल किया है 200 किलोमीटर, तो अगर हम पूछे इसमें बताओ मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप मैग्नीट्यूड क्या बताएंगे, ये 200 आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये केजी आपका क्या है, ये आपका यूनिट्स है। और जो चीनी है आपका या फिर जो डिस्टेंस है आपका, वो क्या है, ये क्वांटिटी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। और बेटा आप चाहें तो डिफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, क्या, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए
हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की आवश्यकता होती है। वी नीड यूनिट्स टू मेजर अ क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? आपको यूनिट्स की आवश्यकता होती है, और बिना यूनिट की सहायता से आप इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहें तो डिफिनेशन भी नोट कर लें, लेकिन हमें लगता है कि आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मात्रकों की प्रणाली, और ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल यूनिट 4 यूनिट्स होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपको उसमें बता देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और हो सके तो अपना नोट स्वयं बनाएं। थैंक यू।